सोने चांदी की शुद्धता और विश्वास का दूसरा नाम चीकी ज्वेलर्स कोयलसा आजमगढ़। इस लगन पर लाइए अपने सपनों के गहने और पाइए शानदार तोहफे हर खरीदारी पर। डबल बेडशीट, कैसरोल, प्रेशर कुकर, 51 पीस डिनर सेट, मिक्सर ग्राइंडर, हीरो साइकिल, 18 इंच की कलर टीवी समेत और भी बहुत कुछ। शुद्धता की पूरी गारंटी, हॉलमार्क EHUID वाले 18 कैरेट 22 कैरेट गहनों की विशाल रेंज उपलब्ध। तो आज ही आइए चीकी ज्वेलर्स कोयलसा बाजार आजमगढ़। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिख रहे नंबरों पर संपर्क करें। सहयोगी प्रतिष्ठान चिक्की कॉस्मेटिक्स एंड जनरल स्टोर। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर पिता 7वीं शादी की तैयारी कर रहा था, जिसके खिलाफ नाबालिग बेटे ने स्थानीय थाने पर तहरीर दी है। पूरा मामला आजमगढ़ जिले के अरौला थाना क्षेत्र के पूरा दुबे गोदाम गांव का है, जहां के रहने वाले 17 वर्षीय सनी मौर्य पुत्र अमरजीत मौर्य ने थाने पर तहरीर दी है। नाबालिग सनी की माने तो उसके पिता 7वीं शादी करने जा रहे थे, जिसके खिलाफ खुद बेटे ने तहरीर दी। यही नहीं, उसने शादी को रुकवाने की भी गुहार लगाई है। बेटे ने बताया कि पिता अमरजीत मौर्य, जिनकी उम्र लगभग 55 वर्ष है, अब तक कुल 6 शादियां कर चुके हैं, अब 7वीं शादी की तैयारी में हैं। नाबालिग बेटे सनी मौर्य ने यह भी बताया कि पिता ने मेरी मां से तीसरी शादी की थी, इसके पहले 2 शादियां और कर चुके थे, अब तक कुल 6 शादियां कर चुके हैं। 6वीं शादी 2024 में किए। वह कुछ दिनों के रहने के बाद जमीन अपने नाम करने की बात कहने लगी और पिता ने जब जमीन उसके नाम नहीं की तो वह जेवर की मांग करने लगी। जब जेवर भी नहीं मिला तो वह कहीं अन्यत्र चली गई। अब पिता अमरजीत मौर्य 7वीं शादी के लिए कुछ लोगों के संपर्क में हैं और उन्होंने 7वीं शादी करने का लालच भी दिया है और बची हुई जमीन बेचने के लिए उन्होंने किसी से 50,000 रुपया ले लिया है। यही नहीं, सनी का यह भी कहना है कि पिता आधे से ज्यादा जमीन गिरवी रख चुके हैं और उनके द्वारा लिया गया कर्ज भी चुकता नहीं किया जा रहा है। पीड़ित का कहना है कि मेरे पिता मुझे जबरन कमाने के लिए बाहर भेज दिए। मैं अभी 12वीं का छात्र हूं और 12वीं की परीक्षा देने के लिए घर आया था। उनके द्वारा लिए गए कर्ज को मैं मेहनत मजदूरी करके चुका रहा हूं और वह 7वीं शादी के लिए तैयारियां कर रहे हैं। ऐसे में मैं पूरी तरह से परेशान हूं। फिलहाल पीड़ित ने इस मामले में स्थानीय थाने पर तहरीर दी है और थानाध्यक्ष से मामले में न्याय की गुहार लगाई है। क्या नाम है? मेरा नाम सनी मौर्य है। समस्या क्या है आपको? कितनी उम्र होगी आपकी? मेरा उम्र 17 है। मेरे पिताजी मेरे पड़ोसी से पैसा वैसा लेके ज़मीन लिखवाने के फिराक में है। उनसे पैसा वैसा लेते रहते हैं हमेशा। और क्या है, ज़मीन है ना हमारे पास 3.5 बीघा, वही लिखाने के चक्कर में है। हमारे पिताजी 3.5 बीघा पहले बेचे थे, इससे पहले भी, और शादी के मामले में बेचे थे तो पड़ोसी को देने के लिए बोल रहे थे। पड़ोसी पैसा नहीं दे रहा था तो उसको नहीं दिए, किसी और को दे दिए। इसीलिए से पड़ोसी हमारा पिताजी आप थाने में तहरीर दिए, कितनी शादी की है पिताजी आपके? पिताजी हमारे 7 शादी की है। हाँ, अभी 8वीं के चक्कर में है कि अल्लाह के आएंगे दूसरी शादी करके, हमारा सेवा पानी तुम नहीं करोगे। हम इनका 1 महीने से दवाई करवा रहे हैं, हॉस्पिटल में लेके इधर उधर भर्ती हैं। अभी तो आपकी उम्र कम है, अभी तो आप 17 साल के, ये बालिग भी नहीं हुए। हाँ, तो आपका खर्च वर्च कैसे चलता है? पिताजी सब देखते हैं? नहीं देते हैं, हमको ज़बरदस्ती भेजते हैं कमाने के लिए। वो हम कमाते हैं, कर्जा भी ये कर दे रहे हैं, उनका कर्जा भी भरते हैं, अपना पढ़ाई भी करते हैं। पढ़ाने के लिए भी आज तक इन्होंने 1 पैसा नहीं दिया। हम अपने दम से पढ़ते हैं। कितने भाई बहन हैं आपको? हम 3 भाई बहन हैं, हम अकेले भाई हैं। 3 बहन। वो आपकी सगी माँ की हैं कि दूसरा? नहीं, वो लोग दूसरी माँ की हैं। आप अकेले हैं? हम अकेले हैं। आपकी मम्मी कहाँ है इस समय? हमारी मम्मी किसी दूसरे के साथ चली गई। अच्छा, ठीक। चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं कि हमारे पिताजी सही से रहें, पड़ोसी के साथ मतलब बात व्यवहार ना बनाएं। वो हमारा ज़मीन लिखवाने के चक्कर में है, हमेशा कर्जा नहीं देके इनको फंसाता रहता है खेत के लिए। वो ये भी उसी के साथ मिले रहते हैं, हमको धमकी देते हैं हमेशा, तुम ऐसा नहीं करोगे तो हम बेच देंगे ज़मीन, हमारा बात सुनो, तुम मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो, मैं कर्जा करता हूँ तुम भरो। यही सब करते रहते हैं, हमको ज़बरदस्ती भेजते हैं कमाने के लिए। हमने नहीं जाते हैं तो हमारे पड़ोसी को बुला कर हमको मारने की धमकी देते हैं।
आज सुबह भी मारने की धमकी दी है इन्होंने ठीक। पड़ोसी को बुलाकर।